पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से लेकर 37 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु हमें अंतिम समय और उनके संकेतों की चेतावनी देते हैं। उन्होंने आज के सुसमाचार में नूह और लूत के उदाहरणों के बारे में कहा है। जैसे कि नूह के समय और लूत के समय लोगों ने ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। वो अपने जीवन में व्यस्त थे, खाना पीना एंजॉय करना, और वो भूल गए थे कि उन्हें इस आत्मा का हिसाब किताब ईश्वर को देना है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा संकट आ जाता है। बाहर आने के कारण, आग आने के कारण उन सबको नष्ट किया जाता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी कभी कभी हमारे जीवन में इस दुनिया के मोह माया में आकर इतने व्यस्त हो जाते हैं। इस दुनिया के भाग दौड़ में हम लोग भूल जाते हैं कि हमें इस आत्मा का भी ध्यान रखना है। भूल जाते हैं कि हमें इस आध्यात्मिक जीवन की ओर भी मोड़ना है। आज प्रभु यीशु हमें इन वचनों के द्वारा ईश्वर के पास लौटने के लिए बुलावा देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं हम हमारे जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हमें ईश्वर के चरणों में आके बैठना है, ईश्वर की बातों को सुनना है, ईश्वर की योजनाओं को सुनना है और इस आत्मा का ख्याल रखना है, ताकि अंतिम दिन में, अंतिम समय में, न्याय के दिन हम इस आत्मा का हिसाब किताब ईश्वर को अच्छी तरह दे सके। और इसीलिए हमें ईश्वर की तरफ मोड़ने के लिए प्रभु यीशु आज के वचनों में कहते हैं। आज का वचन कहता है, जो अपने आप को जो खो देगा वो जीवन को पाएगा, और वो इस दुनिया में जीवन के पीछे जाएगा वो अपने आप को खो देगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में हम लोग सुनते हैं, अगर हम इस दुनिया को पाएंगे और अपनी आत्मा का खो देंगे तो हमें क्या लाभ होने वाला है। और यही आज के वचनों का मुख्य संदेश। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें इस आत्मा का ध्यान रखना है ताकि हम ईश्वर को पा सकें। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।